हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको पढ़ी के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में CSCS UG में बहुत बच्चों का एडमिशन हो गया होगा। और गाइस आपको फिजिकल वेरिफिकेशन पता नहीं चल रहा होगा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है। तो ऑफिशियल नोटिस के साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया है, वो नोटिस के साथ एंटी रैगिंग फॉर्म, फर्स्ट डे ऑफ ओरिएंटेशन, सारी चीज़ें इसमें कवर अप करूँगा। बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें नहीं लेके जाओगे आपको गेट से वापस भगा देंगे वो लोग। ठीक है, याद रखना। अगर आप नहीं लेके गए ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो फंस जाओगे। और एंटी रैगिंग फॉर्म कैसे फिलअप करना है और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, कॉलेज के फर्स्ट दिन क्या क्या लेके जाना है, वो सारी चीज़ें बता दूंगा इस वीडियो में ताकि क्लियरेंस हो जाए और आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ठीक है, अब आपको कॉलेज जाना कब है, सबसे पहला दिन आपका कौन सा है। तो आपने मिस आउट किया होगा वो चीज़, मेरी अपडेट में वैसे मैंने बताया था, लेकिन उस एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो कॉलेज हर बच्चे को जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको 29 अगस्त को जाना है। 29 अगस्त थर्सडे को जाना है। अगर आप इस दिन रिपोर्टिंग नहीं दे पाते हो तो सबसे पहली एक बात बता दूं कि अगर आप 4-5 दिन या हफ्ते भर या 10 दिन के अंदर, 10 दिन मान के चलो, 10 से 15 दिन, इतना गैप मान के चलो, अगर 10 से 15 दिन के अंदर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो कॉलेज के अंदर तो हो सकता है आपकी सीट कैंसिल कर दी जाए और किसी और बच्चे को दे दी जाए। ऐसा भी होता है, याद रखना। ये भी होता है कि आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। तो आपको अगर देरी से ज्वाइनिंग लेनी है तो आप एक बार कॉलेज को प्रायर नोट बता दो कि सर मैं इस दिन आऊँगा, और उनको रिटर्न में या कुछ ईमेल वीमेल भेज दो कि सर मैं आऊँगा। और उनसे रिस्पॉन्स भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ईमेल भेज के छोड़ दिया। नहीं, अगर आप देरी से ज्वाइन करना चाहते हो तो ये बताना है कॉलेज को। नहीं तो आप कोशिश करो 29 अगस्त को अपना सेशन स्टार्ट करा लो और सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, लाइक 29 अगस्त को क्या करना है। सबसे पहले तो एक वो फाइल जो आती है ना बड़ी सी, जिसमें डॉक्यूमेंट रखते हैं, वो खरीद लेना। ठीक है, आएगी 150 रुपये की आएगी फाइल, वो खरीद लेना। ठीक है, सबसे मेन चीज़ तो वही है। ठीक है, फाइल डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, गिर विर जाएंगे और फिर खो जाएंगे, फिर ढूंढते रह जाओगे इधर उधर। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले अपने पोर्टल पे जाना है। ये दो चीज़ें रखनी ही रखनी है, चाहे कुछ भी करो। देखो सबसे पहले अपने पोर्टल पे जाना है। ये पोर्टल होगा आपका, यहाँ पे अपना व्यू सीट पे क्लिक करना। जो भी आपको सीट मिली हो इस पूरे की एक प्रिंट आउट चाहिए, इस पूरे की प्रिंट आउट चाहिए आपको। ठीक है, ये पूरा प्रिंट आउट निकालना है। और इसके बाद यहाँ जो क्लिक टू प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, यहाँ देखो ये वाला ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, ये क्लिक टू प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, इसका भी एक यहाँ पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पेमेंट रिसिप्ट, क्योंकि यही स्लिप होगी जो आपको एंट्री दिलाएगी कॉलेज में। सबसे मेन चीज़, ये स्लिप अगर नहीं हुई आपके पास, ये दोनों सिलेक्शन स्लिप और ये पेमेंट स्लिप, इसे बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप बोलते हैं इसे। ये दोनों स्लिप अगर नहीं हुई तो कॉलेज के गेट से भगा देगा वो जो गार्ड होगा, वो घुसने ही नहीं देगा वहाँ पे। ये दोनों स्लिप बहुत ज़रूरी होगी, बिकॉज यही दोनों एक मात्र प्रूफ है कि आप इस कॉलेज में, जैसे ये बच्ची मिरांडा हाउस में हुई है तो मिरांडा हाउस में आप एंट्री नहीं ले पाओगे इसके बिना, इन दोनों चीज़ों के बिना। तो ये दोनों चीज़ की फ़ोटोकॉपी, और इसकी कम से कम 3 फोटोकॉपी रखना, दोनों की 3-3। ठीक है, बिकॉज आगे भी प्रोसेस में लगेंगी। ये हो गया। अब देखो ओरिजिनल गाइस, अब ये किसी को पता ही नहीं होगा भाई। अब ये वाली देखो डॉक्यूमेंट में जो ओरिजिनल ऑफिशियल बताया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कि क्या क्या चाहिए होता है। देखो उन लोगों ने ये तो बता दिया है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सबसे मेन चीज़, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और फोटोकॉपी दोनों, ताकि दोनों से वेरिफिकेशन हो जाए। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके गए, सिर्फ फोटो स्टेट लेके पहुंच गए ना, तो फिर भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ याद रखना, जो भी डॉक्यूमेंट का आपका, जैसे 10th का हो, 12th का हो, आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट के ओरिजिनल्स होने चाहिए आपके। आधार कार्ड और पैन कार्ड और ठीक है वोटर ID, इन सब के ओरिजिनल्स होने चाहिए आपके पास। तो गाइस अब शुरू करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहला देखो गाइस, सबसे पहला यहाँ पे प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फिक्स फोटो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज। इन लोगों ने स्पेलिंग गलत लिख रखी है, बताओ। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें पासपोर्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है भाई। गजब यार, ड्यू मतलब क्या ही कर रहे हो भाई।
तो देखो पासपोर्ट की फोटोकॉपी, मतलब फोटोकॉपी नहीं, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ ले जाना, सेल्फी वेल्फी मत ले जाना, सेल्फी की प्रिंट आउट निकलवा के। फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कम से कम 10 फ़ोटोज़ ले जाना, 10 फ़ोटोज़। एक छोटा सा वो पैकेट देते हैं फ़ोटो बनाने वाले, उसमें लेके रख लेना और फ़ोटो ले जाना, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये। दूसरा, सीसेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। देखो सीसेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड 3 डॉक्यूमेंट होते हैं। सबसे पहला जो आपके पोर्टल पे होता है, यहाँ एप्लीकेशन फेज़ 1 पे क्लिक करोगे ना, जैसे ही यहाँ पे आपको डाउनलोड पूरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा आपका, तो वो वाला पूरा फॉर्म एक प्रिंट निकालवा लेना। दूसरा ये सिलेक्शन स्लिप, और तीसरा ये पेमेंट स्लिप। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास ट्राई कर लिया, सब कर लिया, लेकिन इफ़ेक्टिव कुछ नहीं मिल रहा। तो गाइज़ यहाँ आइए, ये 3 बैचेस लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करूँगा गाइडेंस, ठीक है? एक में पहले वाले बैच में 699 वाले में गाइडेंस होगी सिर्फ, जिसमें मैं आपको सारी टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगा, लेकिन करके नहीं दूंगा अपनी तरफ से प्रेफरेंस शीट में काम, ठीक है? दूसरे बैच में आपको गाइडेंस प्लस प्रेफरेंस शीट दोनों पे काम करके दूंगा मैं अपनी तरफ से 49 में, और तीसरे में आपकी इमरजेंसी में मैं हेल्प करूंगा। इन पैक्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, सिंपल आपको टेलीग्राम ओपन करना है, अपने टेलीग्राम में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको कैसे इसको ज्वाइन करना है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। की बात कर रहा है वो, ठीक है? यहाँ पे कॉपी ऑफ द, इनकी तो कॉपी होगी, ओरिजिनल तो पोर्टल तो उठा के ले नहीं जाओगे ना, तो फोटो कॉपी निकलवा सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये फ़ी रिसिप्ट देखो, ये तो इनकी 11,000 फीस थी, तो इन्होंने 11,000 की फ़ीस का फ़ी रिसिप्ट ले गए थे। इनकी देखो ऐसे मान लो जैसे इनकी 15,000 फीस है, तो ये 15,000 वाली ले जाएंगे, ठीक है? सिंपल है। उसके बाद टेंथ का सर्टिफिकेट ले जाना है आपको, मतलब मार्कशीट ले जाना, उसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। फोटोकॉपी कम से कम 2-2 करा लेना सबका, ठीक है? और इसका ओरिजिनल भी ले जाना है, फोटोकॉपी भी ले जाना है, और मार्क्स 12th का भी ले जाना है, 12th का भी फोटोकॉपी और ओरिजिनल, ठीक है? और लेटेस्ट कास्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर 6 महीने से पुराना है तो उसे रिन्यू करा लेना, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। देखो लिखा हुआ है तो ले जाना भाई। माइग्रेशन और TC नो नीड इफ़ क्लास डन फ्रॉम दिल्ली, मतलब अगर दिल्ली से पास आउट हो तो सही है, अगर बाहर से भी हो, लाइक आप आउटर दिल्ली से हो, तो जब आपके पोर्टल पे ये चीज़ ज़रूरी हो, मान लो मांगा गया था माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके CSAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन में, तो आपको ले जाना है, ठीक है? वो जो डॉक्यूमेंट आप, क्योंकि माइग्रेशन तो होगा ना, आपने उस टाइम जमा किया होगा। जिन बच्चों से नहीं मांगा गया कोई नहीं, ये 2 सर्टिफिकेट आप याद रखना, ठीक है? इनके ओरिजिनल्स और फोटोकॉपी दोनों ले जाना। माइग्रेशन TC वैसे तो देख लेना, ठीक है? इनका ज़्यादा यूसेज नहीं होता, अगर ना हो तो परेशान मत हो जाना कि ये नहीं है भाई, क्या करें क्या कम, ऐसे मत करने लगना, ठीक है? कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे OBC, SC, EWS, जो भी कैटेगरी है आपकी, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और आपका अगर अंडरटेकिंग दिया था तो अंडरटेकिंग ले जाना, अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ले जाना, और उसकी फोटोकॉपी, ठीक है? स्पोर्ट्स वालों का तो राउंड हुआ ही नहीं है, तो स्पोर्ट्स वाले तो अभी जा ही नहीं सकते, वो तो 3rd राउंड में होगा, ठीक है? अलॉटमेंट लेटर, जो कि अलॉटमेंट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कुछ बच्चों को कुछ कैटेगरीज में चाहिए होता है, सारे को बच्चों को नहीं चाहिए होता है। अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? अलॉटमेंट लेटर ये होता है, देखो ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? ये तो आपने निकलवा ही लोगे। उसके बाद आता है एंटी रैगिंग फॉर्म। एंटी रैगिंग फॉर्म कहाँ से आप करते हैं? ये UGC का फॉर्म होता है एक, तो कहाँ से अप्लाई करते हैं पता ही नहीं है। देखो आप बताता हूँ, एंटी रैगिंग फॉर्म देखो कैसे करना है। ये एंटी रैगिंग की वेबसाइट है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है यहाँ ध्यान रखना। यहाँ पे कॉलेज पे क्लिक कर देना, जैसे ही कॉलेज पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे पूरा एक फॉर्म आ जाएगा, ये देखो पूरा फॉर्म आ जाएगा, ये अंडरटेकिंग का फॉर्म आ जाएगा, अंडरटेकिंग रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम सब आप कर लोगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना नाम लिख देना, मिडिल नेम अगर हो तो, सर नेम हो तो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर लिख देना, सिटी लिख देना, स्टेट लिख देना, नेशनलिटी कहाँ से हो, ठीक है? वो पेरेंट्स का नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल सब लिखना है, यहाँ पे सब लिखना है, ऐसा कुछ छोड़ना नहीं है। पेरेंट गार्डियन सिटी, पेरेंट गार्डियन स्टेट, और पेरेंट गार्डियन एड्रेस तो ज़रूर सही सही लिखना भाई यहाँ पे, और कौन से स्टेट में आपका कॉलेज है, कौन से कहाँ पे, वो सारी चीज़ें लिख के यहाँ पे कॉलेज, अब यहाँ से देखो कॉलेज डायरेक्टर नेम,
वहाँ से देख लेना, वेबसाइट से उठा लेना, ये आपको मिल जाएगा। जो कॉलेज में आपका मोबाइल नंबर है ना, वो सारी चीज़ें लिख लेना, और कॉलेज लैंडलाइन नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें एंटी रैगिंग का लिख लेना आप। उसके बाद यूजी पीजी कौन सा कोर्स कर रहे हो, नंबर ऑफ़ क्लासेस, ये सारे, ये सब मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये तो पता नहीं होगा आपको। कॉलेज फ़ोन नंबर, ये तो आपको पता होगा, उसमें मिल जाएगा कॉलेज के डिस्क्रिप्शन में। कॉलेज लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल है। और कोर्सेज आपका कौन सा है, नेम ऑफ़ द कोर्स आपका लिख लोगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देना, या कुछ मेरे को पता नहीं है, नॉट एप्लीकेबल या मतलब डजंट नो लिख देना, कुछ भी मतलब लिखना, और वो एक्सेप्ट करेगा तो देखना, ठीक है। उसके बाद करेंट ईयर ऑफ स्टडी, कौन से ईयर में हो, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ना, उस कॉलेज के नियरेस्ट कौन सा पुलिस स्टेशन है वो गूगल से सर्च कर लेना और आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशन में ये सब क्लिक कर देना, और ये सारे चीज़ें फॉर्म कर फिल करके फॉर्म सबमिट कर देना। अब आपको इस फॉर्म को डाउनलोड भी करना है, तो यहाँ पे आना वापस वेबसाइट पे, और डाउनलोड एक रेफरेंस नंबर दोगे। जब ये फॉर्म फिल कर दोगे ना, तो एक रेफरेंस नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। वे रेफरेंस नंबर डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करना, डाउनलोड योर अंडरटेकिंग। जैसे ही आप कर लोगे तो यहाँ रेफरेंस नंबर डाल के, ईमेल आईडी डाल के, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के सबमिट जो करोगे, तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो ये होता है आपका एंटी रैगिंग फॉर्म, ठीक है। आप डाउनलोड कर लोगे, देख लो एंटी रैगिंग, ये वाली वेबसाइट की लिंक मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपके पास कोई पासपोर्ट साइज फोटो या मतलब आईडी कार्ड बनेगा आपका, ठीक है। आईडी कार्ड बनेगा अब आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब आईडी कार्ड बनाएंगे वो पहले दूसरे दिन तीसरे दिन पोर्टल वोटल देते हैं, तो आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड, इन सब में से कोई एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, डीएल है तो डीएल भी ले जाना, अगर आपके पास हो तो, नो इश्यूज़, ठीक है। तो गाइस कोशिश करना दो वैलिड गवर्नमेंट आईडी रखना अपने पास, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, बिकॉज ये सारी चीज़ें, अब कुछ रह गया और इसके बाद तो वैसे लाइक कुछ रह नहीं जाता, ठीक है, कुछ रह नहीं जाता, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही सब चीज़ें थी, सारे कॉलेजेस में आपको यही इंपॉर्टेंट है, और इतने में हो जाएगी एंट्री। अगर कुछ रह जाता है तो वो लोग एक दो दिन का टाइम भी दे देते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, या अवेलेबल करा दो, या हमें दिखा दो व्हाट्सएप से, तो वो कर लेते हैं। वो इतना नहीं होता कि आपको एकदम मतलब लाइक भगा देंगे, उठा के फेंक देंगे बाहर कॉलेज से। आपने दो चीज़ दिखा दी ना कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है, ये पेमेंट स्लिप है, ये कर दिया है मैंने। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको एक पोर्टल प्रोवाइड करता है कॉलेज, जिसमें आप मतलब लाइक पूरा अपना सब्जेक्ट फिलिंग करते हो, और क्या नाम है आपका, जो भी प्रोग्राम का सब्जेक्ट है, मान लो उसमें मेजर माइनर सेलेक्ट करते हो, तो वो सारी चीज़ों पे भी एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, आपको पता चलेगा कॉलेज में सोसाइटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें बताऊँगा उसमें, ठीक है। तो गाइज यही कुछ था वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास ट्राई कर लिया, सब कर लिया, लेकिन इफेक्टिव कुछ नहीं मिल रहा, तो गाइज यहाँ आइए। ये 3 बैचेस लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करूँगा गाइडेंस, ठीक है। एक में पहले वाले बैच में 699 वाले में गाइडेंस होगी सिर्फ, जिसमें मैं आपको सारी टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन करके नहीं दूंगा अपनी तरफ से प्रेफरेंस शीट में काम, ठीक है। दूसरे बैच में आपको गाइडेंस प्लस प्रेफरेंस शीट दोनों पे काम करके दूंगा मैं अपनी तरफ से 49 में, और तीसरे में आपकी इमरजेंसी में मैं हेल्प करूंगा। इन पैक्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, सिंपल आपको टेलीग्राम ओपन करना है, अपने टेलीग्राम में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको कैसे इसको ज्वाइन करना है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी।